लखपति को न भेला और पूरे सफर वो भी जल के खाक हो गया। अंत में लखपति को न भेला अंत जब बोला सब भेला। लखपति को घेरा लखपति को घेरा दुनिया के राज में फंसकर राम नाम भूल गए, जो वादा किया था वो भूल गए। वस्तु हर एक यहाँ जाने संत और सत्संग जब मिलता है तो संत जो है संसार के राग को छुड़ा करके परमात्मा से जोड़ देता है। विभीषण और हनुमान की जब मुलाकात हुई लंका में तो विभीषण जी हनुमान से बोले, अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बहुत बड़ी भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर जो आप जैसे संत ने घर बैठे आकर मुझे दर्शन दिए। कौन बोला? विभीषण। बहुत प्रसन्न हो गए हनुमान जैसे संत को पाकर। क्यों विभीषण खुश क्यों हुए संत को पाकर? विभीषण ने विचार किया अब भगवान राम से मेरा मिलाप हो जाए। संत भगवान से जोड़ता है, इसलिए विभीषण खुश हो गए। अब मुझे भरोसा हनुमंता, भरोसा हो गया पूर्ण मुझे, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की कृपा है जो आप जैसे संत ने घर बैठे दर्शन दिया, मेरा राम से मिलन हो जाएगा। विभीषण लंका से निकलकर रामादल में भगवान राम से जुड़ गए। ये किसकी देन है? हनुमान की देन है। लोगों संत और सत्संग दोनों भगवान से जोड़ते हैं, तो संत और सत्संग दोनों भगवान की दया से ही मिलते हैं। जब आप सत्संग में जाएंगे, कथा सुनने जाएंगे, तो वहां किसकी कथा होगी? सत्संग किसका हो रहा होगा? सत्य, सत्य का साथ। सत्य क्या है? ईश्वर। असत्य क्या है? संसार। संसार असत्य है, झूठा है, सपना है। भगवान शंकर के दरबार में हम आप बैठे, ये कैलाश निवासी कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे,
भवानी जी को राम कथा सुना रहे थे, तो भवानी जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, क्या प्रभु ये बताओ संसार में सत्य और असत्य है क्या? तो भोले बाबा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ज्ञाता, राम कथा के बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े वक्ता भगवान भोलेनाथ कुछ देर के लिए मौन हो गए। क्यों? वेदों और पुराणों को खोज करके देखा, नहीं समझ में आया। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है वो बात सुनो, क्या सत्य है और क्या असत्य है। क्योंकि वेद पुराण में तो समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान शंकर ने अपने जीवन का अनुभव बताया। क्या? अब वही भरोसे भवानी संसार में सत्य और सत्य क्या है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भोलेनाथ ने संसार को एक सपना बता दिया। अरे भवानी, ये संसार के जितने प्राणी हैं सब सपना देख रहे हैं, केवल भगवान का भजन सत्य है। सपना अब तो भवानी जी और चकित हो गई, ये पूरा संसार सपना देख रहा है। हाँ भवानी, मोहन शासन सोवनिहारा, देखिए सपन मले के भवानी संसार पूरा मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। मोह, ये मोह जो है ये तो बड़ा खतरनाक है। मैंने शुरुआत में बताया ये तेरा है, ये मेरा है। तो संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। भवानी जी ने कहा, प्रभु कोई तो जाग रहा होगा। आपने तो पूरे संसार को सुला दिया, कोई तो जाग रहा होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी, 4 लोग जग रहे हैं। संसार में 4 लोग नहीं सोते हैं रात्रि में भी। वो कौन कौन? यही जग जाने जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वीरो। यानी संसार में कौन कौन जग रहा है? यह जग जामिन, जामिन माने रात। संसार में रात्रि के समय कौन कौन जग रहा है? 4 लोग। ये किसने कहा? भगवान शंकर ने, कि जामिन जागरण जोगी। नंबर 1 योगी जो है
जब पूरा संसार सो जाता है, रात के 12 बजे अपने आसन पर बैठ करके वो भगवान का भजन करता है योगी। जब सनसनाहट रात के 12 बजे सन्नाटा हो जाता है तो योगी अपने आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करता है। नंबर 2, प्रपंच वियोगी। यह जग जामिन जागहि जोगी परमारथी, परमार्थ करने वाला। नंबर 2 में जो व्यक्ति परमार्थ करता है, एक दूसरे के साथ में हित करने वाला, वो भी रात में सोता नहीं, वो जाग करके हिसाब लगाता है कि इसके साथ में हम कहां से हित करें, कैसे इसका हम काम बनवा दें, कैसे इसके घर में शादी विवाह हम करवा दें, कहां से जोड़ तोड़ करें, है ना। जो परमार्थ करने वाला है वो भी रात में जाग करके हिसाब लगाता है कि इसके साथ में कैसे परमार्थ करें, कैसे परस्वार्थ करें, कैसे इसका हित हो। नंबर 3, प्रपंच, यानी जो परपंच करने वाला, इधर की उधर करने वाला, लड़ाई झगड़ा करा देने वाला, शादी विवाह में भांजी मार देने वाला, ये भी रात में नहीं सोता है। ये तीसरा व्यक्ति है, शादी विवाह में भांजी मार देने वाला, लड़ाई झगड़ा करा देने वाला, खेत की मेड़ पर झगड़ा करा दे, भाई भाई को लड़ा दे, पत्नी को लड़ा दे। यानी देहात में गांव तो ऐसे लोग जिनको कहते हैं लोग चुगलखोर, परपंच करने वाले, इधर की उधर करने वाले। चौथा कौन है? वियोगी। पत्नी किसी कारणवश अगर पत्नी का देहांत हो जाता है, पति बेचारा संसार में अकेला रह जाता है। जब पत्नी से अलग हो गया, पति बिछुड़ गया, तो उसको भी रात में नींद नहीं आती है, वियोगी। 4 लोग रात में नहीं सोते। भवानी जिन्हें का प्रभु आपने तो पूरे संसार को बता दिया, सब सपना देख रहे हैं। कहाँ देवी? मनुष्य को 2 प्रकार के सपने हो रहे हैं। एक सपना हो रहा है रात में सोते समय, दूसरा सपना मनुष्य को हो रहा है जागते समय। भवानी जिन्हें का भोलेनाथ, आप हर बात में मुझे चकित कर देते हो। रात का सपना तो मैं जानती हूँ, लेकिन दिन का सपना कैसा है? भोलेनाथ ने कहा, भवानी रात के सपने से दिन का सपना बहुत प्रगाढ़ है, बहुत कठिन सपना है दिन का, रात से कई गुना बढ़कर। कहा जब रात में आदमी सोया तो उसे सपना देखा, आज मैं राजा हो गया, आज मैं रंक हो गया, मैंने किसी को मार दिया या किसी ने मुझे मार दिया, या मैं फला जगह गया, लेकिन आंख खोली तो जहां का तहां है। उस समय कहा कि आज सोते समय पता नहीं कहां मेरा मन भटकता रहा, क्या क्या देखता रहा। सपने को उसने जागते हुए जब जागा तो झूठ माना, असत्य कर दिया, ये तो रात का सपना हुआ। लेकिन उसी प्रकार से दूसरा सपना जो दिन में होता है, जब मनुष्य की आंख खुली होती है, तब आदमी कहता है ये मकान मेरा है, ये कुआं मेरा है, ये बाग मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है ना, ये धन मेरा है। आंख खुली उस समय कहता है आदमी कि ये सब मेरा है, और आंख बंद हो जाए, सांस से निकल जाए, कुछ है आपका? ये दिन का सपना है। सांस से निकल जाए शरीर से, कुछ है आपका जिसको कहते हो ये मेरा है। भगवान शंकर ने कहा, भवानी इसीलिए तो संसार में प्राणी सपना देख रहा है, मोहनिशा सब सोवनिहारा।
भगवान संकट से भवानी जीने का प्रभु फिर वो प्राणी सपना देख रहा है तो कैसे जगा हुआ माना जाएगा, इसका भी कारण बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा हाँ देवी, तभी वो व्यक्ति जगा हुआ माना जाएगा। कब? जब विषयों से उसका मन दूर हो जाए, जिसको कहता है ये मेरा है, मेरा, ये परमात्मा का समझने लगे ये सब भगवान का है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, कुछ दिया है, घर मकान शरीर परिवार, ये किसका है? परमात्मा का दिया हुआ है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान शंकर कैलाश पर बैठी भवानी को राम कथा बतला रहे और बोले है भवानी, वो संसार का प्राणी कब जगा हुआ माना जाएगा? जब संसार के विषयों से उसका मन दूर हो जाए, हर वस्तु परमात्मा की दिखाई पड़ने लगे। जो कुछ मेरे पास है सब प्रभु का दिया हुआ है, जानिए तब ही जीव जग जाए। मेरे बंधुओं, जानिए तब ही जीव जग जागा। समझ लो जीव संसार में तब जग रहा है, कब? जब सब विषय विलास विरागा, जब सभी विषयों से उसको बैराग हो जाए। राग क्या है? संसार, परिवार,
जो संसार में परिवार में तेरी मेरी के चक्कर में फंसा हुआ है वो है रागी, और जो परमात्मा में लीन है वो है बैरागी। यही है बैराग। बैराग माने बेराग, जिसके अंदर कोई राग नहीं है वही है बेराग, और जिसके अंदर कोई राग नहीं वो परमात्मा में लीन हो जाता है उसे कहते हैं बैरागी। तब सब विषय विलास विरागा। तो कहने का मतलब ये मानव शरीर जो मिला है भगवान का वादा करके आए हैं हम आप संसार में, उस वादे को हम आप सभी को निभाना पड़ेगा। उस नाम को लिए बिना संसार में किसी प्राणी को छुटकारा नहीं मिलेगा। जो नाम लेने के लिए भगवान से वादा करके आए हो संसार में, वो नाम सभी को लेना पड़ेगा, और अगर नाम नहीं लोगे तो आपको छुटकारा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तो लोग चार कंधों पर जब लेकर चलते हैं चिता की तरफ मुर्दा को, तो जो लिए जा रहे वो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। तब कहा कि राम नाम सत्य है, तब कोई नहीं कहता घर मकान परिवार सब सत्य है। उस समय लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सतहार भजन जगत सब सपना। एक बार जयकारा लगा दो भोलेनाथ के नाम से, बोले शंकर भगवान।